कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी हम देख लिए। ओके गॉट इट, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ठीक है, भाई आप पैरेलली जैसा मैं लैब कर रहा हूँ आप लोग भी पैरेलल लैब कर लो। शायद तीनों ही है, तीनों चारों ही है, ठीक है, बट फिर भी हम स्टार्ट कर दो मैं क्लास। ओके तो कल का ही कंटिन्यूशन है। आप लोग शायद यूबुंटू डाल लिए होंगे या यूबुंटू या कुछ भी डाल लो, एनी लाइनक्स। और एक थिंग है वर्चुअल बॉक्स यूज कर सकते हैं आप। वर्चुअल बॉक्स एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज पे डाल सकते हैं। और इसमें क्या है बोलते वीएम्स आप इंस्टॉल कर ले सकते हैं, मल्टीपल वीएम। जैसे कि सेंटोस 8.4 में डाउनलोड, मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर लिया, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रीटी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं कभी बोल सकते हैं। सिंपली वर्चुअल बॉक्स मैनेजर, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऐसा ओपन करो, ओपन करते न्यू, आप यहाँ पर वीएम का नाम कुछ भी दे सकते हैं, एनसेबल क्लाइंट, दिस इज नॉट विंडोज, लिनक्स सेलेक्ट करो, गो टू नेक्स्ट। रैम 1 GB काफ़ी है भाई, केवल तो अपने को क्या जियो यूज़ करने का नहीं है। क्रिएट ए वर्चुअल डिस्क नाउ, नेक्स्ट, ये जो भी रहने दो वही रहने दो। अलोकेटेड, डायनेमिकली अलोकेटेड लगाओ, नहीं तो अपने को इंस्टॉलेशन के लिए बहुत टाइम लगेगा। दिस इज, ये आप लोग आई सजेस्ट को एटलीस्ट 30 GB दीजिए, 30 या 20 GB। क्रिएट, डन, ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। बट रिमेंबर हम अभी तक इंस्टॉलेशन कुछ नहीं करे। यहाँ पर आओ, सेटिंग्स मारो, सॉरी मास्टर में गया हमें, इट्स ओके। एनसेबल क्लाइंट, यहाँ पर आओ, सेटिंग्स क्लिक करो। सेटिंग्स क्लिक करने के बाद स्टोरेज में जाइए, ये एम्प्टी सेलेक्ट करिए, यहाँ पर चूज अ वर्चुअल डिस्क। अपने का एक ISO इमेज चाहिए, तो मेरे पास तो एक ISO इमेज कुछ भी नहीं है। एक मिनट, सॉरी, डिस्क इमेज है बट मुझे नहीं लगता है कुछ काम करेगा। आप ऐसा सेलेक्ट करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। स्टार्ट मारो, इंस्टॉलेशन इज डन। मतलब आप सेंटोस इंस्टॉल कर सकते हैं, यूबुंटू इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग करना क्या है, वेबसाइट में जाइए। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है, देखेंगे अगर है। कैप्चर कैंसल, नो बोटेबल मीडियम डिस्क फाउंड, क्यों बोलते मैं जो इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ डमी इमेज है। आई एम जस्ट पावरिंग ऑफ, पावर ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ओके। यहाँ पर जाइए, सेंटोस CentOS 8 ISO image डाउनलोड, CentOS ISO image डाउनलोड, टोरेंट से डाउनलोड करता और फास्ट होता। CentOS प्रोजेक्ट में जाओ या मेरे लिस्ट में जाओ, आप ये डाउनलोड कर ले सकते सिंपली। कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर। एक्सलेंट मीडिया हैदराबाद, ये लोग डाटा सेंटर मेंटेन कर रहे हैं। एक्सेल मीडिया हैदराबाद, अगर आप टोरेंट से करें तो फास्ट होता, मैं टोरेंट से नहीं कर सकता। अब मिनिमम इंस्टॉलेशन 1 GB इस्तेमाल कर सकते हैं, सो 1 GB का इंस्टॉलेशन करो, डाउनलोड। सो इंस्टॉलेशन विल बी टेकन प्लेस इन 10-15 मिनट में आता, ठीक है। बट my there are multiple ways, plenty of ways you can create your own servers. हम आज Ubuntu यूज करेंगे, Ubuntu 20.04। अगर आप फ्यूचर क्लासेस में हम AWS में जाएंगे, मतलब we may not use these on premises servers और कुछ भी बोलो से, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। सो अभी तो आप मतलब ये क्लास के लिए यूज कर लेंगे। आई थिंक पासवर्ड मुझे याद नहीं है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। सो इसमें आप apt get अपडेट मारो, आप पहले लेटेस्ट पैकेजेस आपको अपडेट हो जाएंगे। अपग्रेड अलग है, अपडेट अलग है।
By APT is a way, maybe you can call command to install the packages in Ubuntu operating system. अगर CentOS है समझो, ये pretty easy रहता है. yum यूज करते हैं, yum. मैं बता दूंगा CentOS में कैसा रहता है. yum install और yum update. बट बोलना क्या है, कमांड सेम है. ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ ये ही चेंज होता. CentOS में CentOS या सर yum अपडेट मार सकते. नहीं मतलब yum इंस्टॉल के बाद पैकेज नेम देते हैं ना सर? पैकेज नेम देते हैं, बट हम mm इंस्टॉल अगर पूरा कंप्लीट करना है, अपडेट करना है, सिंपली आप mm इंस्टॉल अपडेट भी मार सकते हैं. अच्छा. आई मीन आई एम जस्ट अपडेटिंग एवरीथिंग जहां से apt get. तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी तो पैकेज नेम नहीं दिया ना मैं. जी या मतलब apt के फंक्शन को अपडेट कर रहे हैं आप. apt is a command which is used to install packages, to remove the packages, to update the kernel, to update the latest repositories which is available in the maintained by the Ubuntu officially. So ये क्या कर रहा, पूरे लेटेस्ट रिपोजिटरी रेडी करके अपने दे दे रहा, रिपोजिटरी दे रहा. अगर आप इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल ऑफिस में नहीं हूँ भाई, अरे भाई. ओके, एक सेकंड. इंस्टॉल टेलनेट कुछ भी मारा, SFTP FTP SFTP रहेगा तो नहीं है. एक पैकेज बोलो, कप्स शायद होगा, कप्स प्रिंटर के लिए यूज करते, आप ऐसा आएगा. बट आप नॉट जस्ट यस बोलो, इंस्टॉल हो जाएगा. सो इट्स प्रीटी इजी. आप अगर लिनक्स है तो yum मारेंगे बस में, इंस्टॉल वही मारेंगे, वही कप्स मारेंगे. पैकेज नेम एवरीथिंग इज सेम, ओनली द ओनली डिफरेंस इज द कमांड विच वी आर यूजिंग. अगर सुजी लिनक्स है तो zyper मारेंगे, zyper इंस्टॉल कप्स ही मारेंगे. बट क्या चेंज हुआ, सिर्फ यही चेंज हुआ. सुजी के लिए zyper, रेड हैट के लिए, CentOS के लिए yum, Ubuntu के लिए apt get. ये बस, दिस इज अबाउट द पैकेजेस. ओके, मैं रिपोजिटरी बहुत बार अपडेट किया, कल अपडेट किया, आज अपडेट किया. अगर पैकेज मारना है, अगर इंस्टॉल करना है, how to install Ansible on Ubuntu. अब भाई डॉक्यूमेंटेशन इतना इजी मिलेगा, टेक एनीथिंग, हर कोई सही देगा डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा नहीं, गलत नहीं है. बिकॉज दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. ये क्या करेगा यहाँ पर यार, इसने तो सिंपल एक ही कमांड मारा, m अपडेट apt get अपडेट apt इंस्टॉल. सिर्फ अगर आप CentOS में कर रहे हैं, CentOS में कर रहे हैं तो कैसा रहेगा. एक मिनट में, एक सेकंड. मैं सिर्फ मैं क्या और एक सर्वर ऑन करने के बारे में देख रहा हूँ. तो आज अपने पास यही है. कल या नेक्स्ट वीक में हम क्या करते हैं, वो AWS सर्वर्स डिप्लॉय करते हैं. किसी के पास अगर AWS सर्वर्स है तो अभी भी मेरे को दे सकते हैं, बट मे बी कल हम AWS सर्वर्स, किसी के पास अकाउंट है तो एक 10 सर्वर्स बना लेंगे और लैब वहां से प्रैक्टिस करेंगे. अदरवाइज मेरे पास है लैपटॉप पे करना. थोड़ा अकाउंट है. सर्वर्स कितने हैं भाई? मैं अकाउंट अब सर्वर्स क्रिएट नहीं किया, मगर वो अब पेमेंट लॉग इन करें आप कभी? हाँ मैं यूज करता हूँ कभी कभी थोड़ा. नहीं, पेमेंट मतलब आप सर्वर किस चीज के लिए यूज करते हैं AWS? एक स्टैटिक वेबसाइट है, वो चला रहा हूँ बस. ठीक है, S3 से बनाने के उसमें हाँ S3 यूज किया उसमें. हाँ, तो आप मेरे को कल हम एक 10 सर्वर्स बनाएंगे टेम्पररी और इसे Ansible से इंटीग्रेट करके काम करेंगे. इट विल बी इंटरेस्टिंग, अदरवाइज इट विल बी बोरिंग. आई मीन ज्यादा मजा नहीं आएगा खेलने के. क्या बोले? क्या फ्री टियर अवेलेबल है मेरा? हाँ, मैं कल बनाऊंगा. इफ इन केस अगर कल मेरे को मैं भी हर महीना बनाते रहता हूँ, पैसे नहीं पे करने की वजह से अकाउंट ब्लॉक होता, वही क्रेडिट कार्ड यूज करके आप दूसरा जीमेल यूज करके आप बना ले सकते हैं.
ठीक है, अभी तो छोड़ दो। सो इंस्टॉलेशन एनी ऑफ CentOS जो भी है, द ओनली चैलेंजिंग थिंग इज, अगर आप CentOS में कर रहे हैं तो एक चैलेंजिंग क्या हो सकता, आपको रिपोजिटरीज होना चाहिए। Ansible ऑन CentOS 8, इसमें बहुत मिल जाएंगे आपको रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी का पंगा क्या है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को रिपोजिटरी का पंगा क्या है। एक क्या है, पैकेजेस ऑटोमेटिक आसमान से नहीं टपकेंगे भाई, मतलब कोई ना कोई प्रोवाइड करना पड़ेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? अगर CentOS में है आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप मतलब CentOS ऑटोमेटिकली रिपोजिटरीज देगा। रिपोजिटरीज मतलब ये जो पैकेजेस आ रहे इंटरनेट से आ रहे, तो कहीं ना कहीं ये पैकेजेस एक रिपोजिटरी के थ्रू आएंगे। जैसे कि रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी से, ये रिपोजिटरी से, ये एक रिपोजिटरी है, ये एक रिपोजिटरी है। ये अगर सही रहे तो ही आपको ये लोग ही आपको क्या है ना, आपको RPMs प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर रिपो बोल के दिखेगा, रिपोज। सो दीज आर द रिपोजिटरीज। द रिपोजिटरी शुड बी प्रॉपरली अवेलेबल। ठीक है, तो हम अगर इंटरनेट है, अगर इंटरनेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी बना लेंगे, मतलब रिपोजिटरी कॉपी कर लेंगे। वो कैसा कॉपी करेंगे मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, अगर हो सका तो बताऊंगा। आप लोगों को, हर किसी को इंटरनेट तो सर्वर्स पे नहीं रहेगा। सो क्या करना, पीपल यू कैन सेट प्रॉक्सी। आप प्रॉक्सी सेट कर लेके काम कर सकते हो भाई। कंपनी टू कंपनी अलग रहता, कुछ लोग रिपोजिटरी पे काम करते, कुछ लोग ऑलरेडी रिपोजिटरी अवेलेबल रहता, कुछ लोग क्या है ना प्रॉक्सी सेट कर लेके इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते। सो देयर आर मल्टीपल वेज। सो आपने डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस है, वी आर नॉट बॉदरिंग दो थिंग। तो करना क्या है, APT गेट -, हेल्प मारो, आपको सब दे देगा। व्हाट इज -, हेल्प? APT इज अ कमांड नेम। -, कर क्या करता अपने को नहीं मालूम, क्या करता है। APT गेट कमांड इज अ लाइन इंटरफेस फॉर रिट्रीवल ऑफ पैकेजेस एंड, वो सिंपल भाई, पैकेजेस लेके आने का एक कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड लाइन टूल है। इवन इट इज टेलिंग देम इंटरफेस फॉर रिट्रीविंग द पैकेजेस, अपग्रेड करने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए, रिमूव करने के लिए, विद देयर डिपेंडेंसीज। मतलब खाली नाम दो, इंस्टॉल कर सकते। क्या क्या कर सकते, अपडेट कर सकते, अपग्रेड कर सकते, इंस्टॉल, रिमूव, पर्ज, ऑटो रिमूव, लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लीन, ऑटो क्लीन, चेक। बट ज्यादातर 99% केसेस APT गेट इंस्टॉल ही यूज करते हैं हम लोग। मैं फिर बता रहा हूँ, APT गेट इंस्टॉल Ansible, ये बोल रहा भाई, ठीक है Ansible तो बोल दिए। द Ansible इज ऑलरेडी वर्जन 2.9 अवेलेबल है। द फॉलोइंग पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। सो पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं बता रहा हूँ, इंस्टॉलेशन के लिए मैं कुछ लॉजिक इस्तेमाल या मैजिक इस्तेमाल नहीं करा। नाउ भाई इंस्टॉलेशन खत्म हो गया, इट्स अ प्ले स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप CentOS में करते, रेड हैट में करते, तो रिपोजिटरी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की, किन लोगों की। CentOS में DNF यूज करते हैं और YAM भी यूज कर सकते हैं। YAM इंस्टॉल, ये यहाँ पर देखो, DNF इंस्टॉल Ansible। सो आपको Ansible या भाई किसी का भाई अपना स्पीकर म्यूट करो। DNF install Ansible, same है। DNF is a command utility which is used for CentOS or Red Hat, both same है। कुछ भी नो नीड टू वरी अबाउट। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ आप लोग CentOS में जाओ, CentOS में जाओ। इवन मैं फ्यूचर क्लास भी CentOS में पढ़ाऊंगा, मैं भी Amazon Linux में पढ़ाऊंगा। फॉर मेरे लिए इट डजेंट मैटर, ओनली थिंग इज अगर मुझे समझ नहीं आया तो मैं गूगल में चेक कर लेता हूँ, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट आई नो द लॉजिक। सो अगर रेड हैट में CentOS में इंस्टॉल कर रहे हैं, CentOS 8 या रेड हैट 8, आपको ये पैकेजेस आएंगे। मेन पैकेज ये है भाई, पाइथन पैरीमाको। इस पे मैं बहुत स्टार्टिंग में काम करता था। सो ये एक टूल है
या एक लाइब्रेरी है या मॉड्यूल है, जो भी बोल सकते हैं, जो पाइथन के थ्रू लिनक्स सर्वर्स में आप कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सो दिस इज डन। ये कमांड अगर आप एंसिबल वर्जन मार लो, यहाँ पर भी काम करेगा। सॉरी, एंसिबल एंसिबल भाई मेरे को नहीं मालूम है। -l ओके, इसमें बहुत से ऑप्शंस है, इसमें थोड़े ऑप्शंस देखेंगे हम। नॉट सॉरी, अरे यार, कंट्रोल एंसिबल -l पाइप मोर। ओके, तो एंसिबल वर्जन है, लिस्ट होस्ट, आज पासवर्ड वर्ड, ये 3 इंपॉर्टेंट। फिर बाद में ये जो बिकम बोल के दिख रहा, देखो एक कहाँ पर, आस पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकम, ये 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आस्क, बिकम, पास। आस्क, पासवर्ड, प्रिविलेज, एस्केलेशन, पासवर्ड। अगर कैफन ये ऑप्शन यूज करे, किसके साथ, एंसिबल के साथ हैफन के ऑप्शन यूज करे, तो आपको पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो अभी तो इतना ही याद रखो, मैं जब जरूरत पड़े तो बताऊंगा। -FN become, run operation with become does not imply password prompting। अगर -FN become करे तो आपको शायद पासवर्ड नहीं पूछेगा। कैसा नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, मैं बताऊंगा। सो दिस आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शन। ये सॉरी, ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के आज फॉर पासवर्ड कनेक्शन। ये सब किसके साथ आ रहे, एंसिबल कमांड के साथ आ रहे। ठीक है, अभी अपने वर्जन चेक करना है, -FN वर्जन। ओके, ये लोग पूछ सकते हैं आप एंसिबल कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। इट कैन बी यू नो प्रीटी बेसिक क्वेश्चन पीपल विल आस्क इफ यू आर टेलिंग दैट यू आर वर्किंग इन एंसिबल। भाई एंसिबल में दो ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्टिंग दो ही इंपॉर्टेंट चीजें। एंड अपने को 1-2-3 क्लासेस तो मैं बेसिक ही पढ़ाऊंगा, मतलब विल डू विद द बेसिक, देन विल गो टू द एडवांस टॉपिक्स। यहाँ पर ये एंसिबल का मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। एंसिबल के मॉड्यूल्स कहाँ पर मिलते हैं भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, एंसिबल के ज़्यादातर 99% मॉड्यूल या मे बी 100% मॉड्यूल और प्लगइन पाइथन में लिखे गए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन अनदर वर्ड, अगर कोई चाहे तो अपने खुद के मॉड्यूल्स भी लिख के एंसिबल में, एंसिबल के लिए खुद मॉड्यूल लिख सकते हैं आप पाइथन यूज करके। ओके, यहाँ जाके देखिए आप। सॉरी, क्या हुआ, रोट एंसिबल प्लगइन, नो सच फोल्डर फ्री। डॉट एंसिबल आ गया ना मॉड्यूल, सॉरी CPA टेम्पीए। ठीक है, चलो मॉड्यूल्स तो अभी नहीं है, बट मॉड्यूल्स का पाथ यही है। इसका मतलब क्या है, मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल का पाथ। जनरली एंसिबल में जब आप क्या बोलते हैं, कमांड्स रन करते हैं, मॉड्यूल्स टेम्पररी इंस्टॉल होते हैं और रिमूव हो जाते हैं। विल टॉक अबाउट दैट पार्ट इज आल्सो लेटर। एंसिबल पाइथन मॉड्यूल लोकेशन यहाँ पर है, शायद यहाँ पर गए तो मिल जाएंगे, बट दिस इज आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट वेयर दिस मॉड्यूल्स आर कॉन्फ़िगर। क्यों? बिकॉज मैं मॉड्यूल बनाने वाला नहीं होता, दैट्स ट्रू। मैं मॉड्यूल को सिर्फ इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करेंगे। क्यों बोलते हैं, पूरे लाइब्रेरी से, लाइब्रेरीज को हम कभी भी कहीं भी टच नहीं करते। और एंसिबल का लोकेशन है, लोकेशन मतलब एंसिबल कहाँ पर है, विच एंसिबल, वही लोकेशन बताएगा जो यहाँ पर बता रहा है। विच इज अ कमांड, विच इज आल्सो कमांड, एंसिबल इज आल्सो कमांड। एक कमांड का लोकेशन मालूम है ना, तो मालूम होने के लिए आप विच कमांड टाइप कर सकते हैं। मुझे मालूम होना है कि टेलनेट कहाँ पर है, तो आपको टेलनेट का लोकेशन देगा। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट बहुत कम केसेस में शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जाइए, इट इज़ एंसिबल पपेट, सॉरी पपेट बोलो, एंसिबल में सॉरी इट इज एंसिबल, दिस इज मेन कॉन्फ़िगरेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, एंसिबल आप इंस्टॉल करने के बाद आपको दो ही तरह के फाइल्स जनरेट होते हैं डिफॉल्ट। एंसिबल CFG, इससे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। दिस इज एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, CFG स्टैंड फॉर कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट इज अ इन्वेंटरी फाइल। ओके, इन्वेंटरी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है वो तो उतनी इंपॉर्टेंट है।
या कोई कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है, सो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, होस्ट फाइल, दो फाइल्स है। नाउ मैं फिर बता रहा हूँ, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल है। जब मैं डिफॉल्ट बोल रहा हूँ इसका मतलब यही है कि हम खुद इन्वेंटरी फाइल बना ले सकते हैं, खुद कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी खुद बना सकते हैं, बट पीपल डू नॉट जनरली चेंज दिस डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। नाउ द क्वेश्चन है, ये एंसिबल मास्टर सर्वर है क्या? यस, मास्टर सर्वर में कुछ करना नहीं है, तो सिर्फ पैकेज इंस्टॉल करना है। चलो एक चीज मैं बता के, Ansible configuration is pretty straightforward, bro. What do you mean by the straightforward? Ansible client के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। What do you mean? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। You have to do nothing at the client side. इसे बोलते हैं agentless configuration. एक और भाई, आप सही बोल रहे हैं। एजेंट जनरली मास्टर्स और क्लाइंट के बीच में एजेंट रहता। Agent is help to communicate, understand the master and client relation. But Ansible एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, आपको दूसरे भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग एजेंट डालने की, एजेंट मतलब क्लाइंट साइड, मतलब इन अदर वर्ड्स एक Ansible सर्वर है, एक Ansible क्लाइंट है, एक क्या 100 या 10 या 10,000 रहने दो, द ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इज SSH कनेक्शन। मतलब अगर मैं Ansible सर्वर से Ansible क्लाइंट से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, एक या दो या तीन, द ओनली थिंग वी नीड SSH कनेक्शन, SSH वर्क ऑन पोर्ट 22। ये तो शायद अगर नहीं मालूम है तो देख लो आप, -i पोर्ट 22, सॉरी पोर्ट 22, टेलनेट लोकल होस्ट कनेक्शन रिफ्यूज्ड, सर्विस SSH रीस्टार्ट, या सर्विस स्टॉप हो गया था, मैं स्टार्ट करा। अगर मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ, हाउ डू यू चेक whether the port 22 is running or open on your own server? This is a command, you verify it. Yeah, इसका मतलब क्या है? SSH पोर्ट 22 पे रन हो रहा है। देखो SSH D बोलेंगे, this is a daemon which is working on port 22। इसका कमांड यही है कि भाई मुझे बताओ पोर्ट 22 पे कौन काम कर रहा है, मतलब which are the services are running on port 22? SSH service is running on port 22. Okay, so ये मशीन मतलब ये सर्वर मास्टर सर्वर बनना है या Ansible सर्वर बनना है, इसके लिए करना क्या है? कुछ भी नहीं है, Ansible पैकेज इंस्टॉल करना है। Really, it's a pretty straightforward. I mean, you don't need to do anything. There is no tons of work. भाई क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसा कराएंगे आप? क्या क्या करेंगे? What is the prerequisite? What are the important things required to have a communication between Ansible master server? Actually, master बोलने का मतलब नहीं बनता, चलो master बोल लेंगे, master server and client. The answer is you need to have SSH connection. If you do not have SSH connection, the Ansible master server will not communicate with the client. अभी communicate करना क्यों है मैं बताऊंगा आगे, अभी तो सिर्फ स्टोरी अभी स्टार्ट हुई, हम आज ही तो Ansible सर्वर स्टार्ट करें। तो what is the required thing to have a communication between master and server? The answer is SSH connection. So bhai, when you are designing this kind of architecture, you make sure with the help of firewall team or network team that from Ansible server to other server, wherever you want to use this Ansible features, you should have the SSH connection. And you will ask network team open a port from your Ansible server from 10.180.10.132 to 10.180.10.122. इसमें जरूरत नहीं है फायरवॉल पोर्ट ओपन होने के लिए। क्यों जरूरत नहीं है? 10.180, 10.137, 10.180, 10.137 एक ही सबनेट में है। जब एक ही सबनेट में है तो फायरवॉल पिक्चर्स में नहीं आते, डिफॉल्ट नहीं आते, इन जनरल नहीं आते। मतलब
एक सबनेट के बीच में, मतलब हर आईपी के बीच में फायरवॉल कोई ओपन नहीं करता, कोई मतलब नहीं बनता। सो फायरवॉल विल नॉट कम इनटू पिक्चर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। अगर फायरवॉल पिक्चर में आता है, क्लाइंट और दूसरे सबनेट में है या दूसरे वीलैन में जिसका सबनेट ही अलग है, in that case you should ask network team to open port 22 between master servers with multiple clients, generally 500 clients, 1000 clients, 10,000 clients, complete infrastructure पूरा port 22 से ओपन होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फर्स्ट कुछ लोग क्या करते, भाई एसएसएच कनेक्शन होने के लिए यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसका आईपी देख लेंगे, इफ कॉन्फिग इज आईपी, ये आईपी है, मान के चलो ये दूसरा आईपी है। अगर मैं ये सर्वर को कनेक्ट करना है थ्रू एसएसएच, पासवर्ड पूछेगा, व्हाट इज योर पासवर्ड। सो पासवर्ड अगर हम दे रहे तो it will be a hectic job. What do you mean by the hectic job? मान के चले 10,000 सर्वर से दो कम्युनिकेट कर रहे, 10,000 सर्वर के अलग अलग रूट पासवर्ड है, समझो ऐसा तो कोई नहीं रखता। मान के चलो अगर होगा, भाई ये इट विल बी नाइटमेयर। नाइटमेयर मतलब कुछ भी करना है तो हर बार पासवर्ड 10 पासवर्ड 1000 पासवर्ड नहीं देते लोग। तो क्या करना चाहिए, मास्टर और क्लाइंट के बीच में पासवर्ड लेस बनाना, मतलब पासवर्ड ही नहीं रहना। ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या पासवर्डलेस कॉन्सेप्ट? ये पासवर्डलेस कॉन्सेप्ट है, सेटअप एसएसएस पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन। पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन नहीं है मगर की सेक्शन कर लेते हैं। व्हाट डू मीन विद द की सेक्शन कर लेते हैं? जनरली एसएसएच में दो तरह के की रहते हैं, एसएसएच कीजन हाइफन टी टाइप। एसएसएच में एक रहता आरएसए की एंड डीएससी की, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आरएससी की ले लेगा, ठीक है, यस ओवरराइट कर दो, बस की जनरेट हो गई। कहाँ जनरेट हो गई? रूट में एसएसएच में आईडी डॉट पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट होगी। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्लाइंट और सर्वर पासवर्ड ही नहीं यूज करते बट की एक्सचेंज कर लेते। इसका मतलब ऐसा है, भाई आप बैंक अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं, अब क्या देते, यूजर नेम पासवर्ड। मैं बोल रहा हूँ अगर यूजर नेम पासवर्ड देने के बजाय आपके पास एक 6 डिजिट का सीक्रेट कोड है, भाई ये पासवर्ड है ना, नहीं, पासवर्ड अलग है की अलग है। पासकोड और पासवर्ड बोल के एक कॉन्सेप्ट रहता। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये एसएसएच की जनरेट करके पासवर्ड लिस्ट के ऑथेंटिकेशन बनाना, किसके बीच में, मास्टर्स और सर्वर में। भाई अगर आप तो बोल दिए सिंपली के की बनाना, पर 10,000 लोगों को कैसा सप्लाई करेंगे? मतलब हाउ डू यू नो मेंटेन दिस 10,000 keys? Is there any way? There are tons of ways again. उसके बारे में बोलने के लिए आपको लिनक्स बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन या शेल स्क्रिप्टिंग, बट देयर आर मेनी वेज ब्रो। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं फिर पहले भी एक एग्जांपल दिया था। मान के चलो ये अपना पब्लिक की इसको देगा, राइट, इसका पब्लिक की, मास्टर का पब्लिक की क्लाइंट के पास है, तो जब मास्टर क्लाइंट से लॉगिन हो रहा तो ये पब्लिक की चेक कर लेगा, ओके पब्लिक की किसका है, अरे ये तो मास्टर सर्वर का है, आई नो ही दिस फेलो, लेट हिम अलाउ। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर क्लाइंट मास्टर से लॉगिन करना है तो क्लाइंट का पब्लिक की, किस तरह का पब्लिक की भाई, एसएसएच पब्लिक की। एसएसएच स्टैंड फॉर सिक्योर शेल, सिक्योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसका पब्लिक की अगर इसके रहा तो क्लाइंट सर्वर में लॉगिन कर सकता है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। या सर्वर का पब्लिक की क्लाइंट में है तो सर्वर लॉगिन कर सकता है। क्यों लॉगिन करना है भाई, एंसिबल एंसिबल कम्युनिकेशन के लिए एसएसएच कम्युनिकेशन चाहिए, ये पासवर्डलेस होने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। तो कैसा करेंगे, पहले की बना लो, भाई ये देने की जरूरत नहीं है आरएसए बोल के, बाय डिफॉल्ट आरएसए की आएगा, एसएसएच कीजन मारो आपको आ जाएगा आरएसए।
की जनरेट, ये की लेके जाके आप कोसा की, ये की सॉरी रूट डॉट ssh, यहाँ पर 2 कीज रहेंगे, एक ही की ले लो पब्लिक की, ये क्लाइंट में कॉपी करना है भाई। ओके ठीक है, क्लाइंट में कॉपी करना है, दैट्स ओके, ऑल टुगेदर फाइन। क्लाइंट में कहाँ कॉपी करना है, सॉरी बस 2 तरीके है, एक मैनुअली से कॉपी ऐसा कर लो, सिंपली कॉपी कर लो, क्लाइंट में जाओ, एक ऑथराइज अंडरस्कोर, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, हम ये मेथड ले लेंगे, कौन सा मेथड, ये मेथड ले लेंगे। ये क्या करेगा, जो ऊपर की है ना पब्लिक की, ये कॉपी कर देगा, SSH कॉपी आईडी रूट क्लाइंट का आईपी एड्रेस, भाई यहाँ पर इस केस में, स्पेशली इस केस में मैं क्लाइंट और सर्वर एक यूज कर रहा हूँ, मैं प्रूव करूंगा, सॉरी ओके, एक मिनट, क्या हुआ, check and make sure that only the key wanted to, now you are trying to log in machine, ठीक है, की आगा देखो भाई, कोसा की इसमें ऐड कर दे रहे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक मास्टर सर्वर का पब्लिक की उठा के क्लाइंट के ऑथराइज अंडरस्कोर की फाइल में ऐड कर दे रहे, भाई ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, दिस इज द वे इट इज डिफाइंड, ऐसे डिफाइन है, मतलब अपने को क्लाइंट और मास्टर के बीच में पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन करना है, 100 बातों की एक बात, क्या करेंगे, इसका पब्लिक की निकाल के मास्टर का आप क्लाइंट के .ssh डायरेक्टरी में जाएंगे, वहां पर ऑथराइज अंडरस्कोर बोल के एक फाइल बनाएंगे, वो पेस्ट कर देंगे। भाई हमें लेजी फेलो, मैं ये सब नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, कौन सा, SSH कॉपी आईडी, ये कहाँ था भाई, हाँ ये क्लाइंट का आईपी एड्रेस है भाई, जब क्लाइंट का फर्स्ट टाइम जब पूछे तो पासवर्ड तो देना ही देना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम एक बार तो पासवर्ड देना पड़ेगा, बिना पासवर्ड दे के आप वो कॉपी भी नहीं कर सकते। चलो आप मार के देखेंगे, पासवर्ड पूछेगा, मुबारक डायरेक्टली अंदर चले गए, मैं पासवर्ड नहीं दिया, बाहर आ रहा हूँ, एग्जिट, फिर मार के बताऊंगा मैं। चलो एक काम करेंगे, मैं एक लोकेशन में जाऊंगा, मैं टेम्प में हूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, आप रूट यूजर नेम नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट रूट ले लेगा, रूट आप चले गए भाई, यहाँ से यहाँ दूसरे सर्वर में चले गए आप, ठीक है, एग्जिट मार दे रहा हूँ। तो हम क्या करें, अभी तक तो कुछ नहीं करे भाई, खाली पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन सेटअप करें। इसके लिए हम क्या करें, मैं फिर बता रहा हूँ, हमें की जनरेट कर लिए, पब्लिक की, SSH की पब्लिक की उठा के क्लाइंट के लोकेशन में डाल दिए, कहाँ पर डाल दिए, ऑथराइज अंडरस्कोर, भाई ये सब तो कुछ नहीं करें ना आप। उसके लिए रेड हैट लाइनेक्स वाला क्या बोल रहा है, भाई आपसे कुछ भी मत करो, ये ऊपर का एक कमांड इस्तेमाल करो, मैं खुद कॉपी कर दूंगा, फाइल बना दूंगा, और मैं सॉरी कमांड क्या है, ये मारो SSH कॉपी आईडी, आप अपने सॉरी अपने रूट में जाइए, .ssh में जाइए, वहाँ पर पब्लिक की रहती, ये कमांड मारो SSH कॉपी आईडी, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं बोले पब्लिक की कॉपी करो, कहाँ कॉपी करो, क्लाइंट सर्वर, ये क्लाइंट का आईपी एड्रेस है, बट ये केस में 2 एक ही है भाई, मतलब मास्टर सर्वर 2 एक ही करो, कॉपी तो जाके वो आईडी से कॉपी का वहाँ पर एक ऑथराइज, वहाँ पर जाएगा, ऑथराइज अंडरस्कोर की एक फाइल बनाएगा, उसमें कॉपी कर देगा। आर यू श्योर, प्रूव करो, अब मैं प्रूव कर सकता हूँ भाई इसके लिए, ये जो फाइल का साइज है, ये फाइल का साइज है सेम है, दिख रहा है आपको, 274 अगर कंटेंट चेक करें तो भी वही रहेगा, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करें। तो सर सब ये क्यों
ये जो आप कॉपी आईडी करे, तो आईडी में जी हम डिफाइन नहीं करे कि RSA पब्लिक RSA डॉट ID नहीं, अंडरस्कोर वो ले RSA लेगा, डॉट वो ले ले, पब्लिक। वो ले लेगा। दिस कमांड नो, अच्छा। दिस कमांड नो दैट आई शुड पिक अप द पब्लिक की ओनली, एंड वो वहां पर दूसरे सर्वर में जाएगा, उसके एसएसएच डायरेक्टरी में जाएगा, कॉपी कर देगा। अपने को वी नो नीड टू बॉदर एनीथिंग, फाइल बनाने की जरूरत हाँ नहीं है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाली क्लाइंट का पासवर्ड दे दो, वो ले आएगा, कॉपी कर लेगा। वी नो नीड टू दिस इज सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे। यहाँ पर चैलेंजिंग कब आता है बोले तो भाई, एक सर्वर है ऐसा कॉपी करेंगे, 10,000 सर्वर क्या करेंगे, 10,000 सर्वर में कैसा कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। शायद बात ही नहीं करूंगा बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ द लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हम पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन सेट करें। पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन सेट करें, इसका मतलब ये है कि हम पासवर्ड नहीं दे रहे, एक की से चेंज कर ले रहे। जब ये लॉगिन करने की कोशिश करेगा या ऑथराइज्ड की में जाकर चेक करेगा, ओ आई नो दिस फेलो, आई हैव हिज की, लेट्स हिम कम। आई मीन जिस तरह का कम्युनिकेशन होता। देखो भाई, फॉर मैनेजिंग क्लाइंट SSH मस्ट बी इंस्टॉल एंड एनेबल, SSH पोर्ट मस्ट बी ओपन एंड एक्सेसिबल फ्रॉम द Ansible. This is only requirement to have a communication between master and client. अगर क्लाइंट सर्वर में SSH इंस्टॉल नहीं है, आप Ansible क्लाइंट यूज कर सकते क्या? नो। SSH पोर्ट 22 फायरवॉल के बीच में ओपन है क्या? नहीं है। आप Ansible मास्टर एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, ये तो ठीक है। मैं फिर etc Ansible में जाऊंगा। चलो भाई, मैं यहाँ पर होस्ट है, इसे इन्वेंट्री फाइल बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। इन्वेंट्री फाइल और एंसिबल फाइल। एंसिबल इन्वेंट्री क्या होता? एंसिबल इन्वेंट्री, एंसिबल हम किस लिए यूज करते हैं? मान के चलो एक रिक्वायरमेंट है, आज डेटा सेंटर में 10,000 सर्वर्स है भाई, 10,000 सर्वर्स है। कुछ आउटेज के वजह से 10,000 सर्वर्स में से शायद एक 20 सर्वर रिबूट हो गए। आपको कैसा मालूम होगा? आप क्या 10,000 सर्वर में लॉगिन करते? मैं तो लॉगिन नहीं करूंगा, आई एम लेजी फेलो। मुझे खाली एक कमांड अप टाइम बोल के कमांड रहता है लिनक्स में, इससे ये मालूम होता कि सर्वर कब अप है। मेरा सर्वर 32 मिनट से अप है, मतलब आधा घंटा पहले सर्वर रिबूट हुआ। 10,000 सर्वर में मुझे रिपोर्ट चाहिए, अब क्या करोगे भाई? दैट्स नॉट पॉसिबल, फ्रैंकली स्पीकिंग दैट इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, बट ये कब तक इम्पॉसिबल था? जब तक डेवऑप्स नहीं था। जब से एंसिबल आ गया, मीन इट इज इजी एंसिबल आने के बाद, या जब से पपेट में, पपेट भी सेम एंसिबल लेके बोल्ट बोल के कॉन्सेप्ट आ गया, और एक साल्ट बोल के है, ये पूरे टूल्स है। इससे पहले क्या है ना, लोगों को अपना खुद का स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था, अभी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू थिंग्स ऑन मल्टीपल सर्वर इन ए सिंगल शॉट। हम करेंगे, आई एम श्योर, हम मे बी कल या परसों करेंगे। हम 10 सर्वर्स पे एक ही काम एक ही बार करेंगे। ठीक है, चलो उसके बारे में हम फिर आ रहा हूँ मैं। ये दिस इज इन्वेंट्री फाइल। इन्वेंट्री का मतलब आपको हर किसी को मालूम है। जनरली मैं डेटा सेंटर में काम करता था, तो मैं कभी कभी इन्वेंट्री भी काम करता था। सर्वर पे क्या करता था, मैं आईपी एड्रेस टिक करके आता था, और वो पूरे सर्वर का नाम, सर्वर का लोकेशन और आईपी एड्रेसेस एक एक्सेल शीट में लिख के इन्वेंट्री मेंटेन करता था। कभी वर्क फ्रॉम होम करने की नौबत आ गई, भाई मेरा सर्वर काम नहीं कर रहा, तो मैं कंसोल से लॉगिन करके सर्वर अप करके देता था। या ओके, ये सर्वर अरे मेरे को मालूम है। अगर मैं घर से काम करता था तो मैं सिक्योरिटी को या जो डेटा सेंटर में रहता था उनको फोन करता था, भाई वो रैक लोकेशन में जाओ, थर्ड सर्वर में जाओ, उसका आईपी ये वो चेक करो, हाँ, उसका पीछे का केबल निकाल दो। तो आपको इन्वेंट्री हर जगह जरूरत है, हर जगह, मतलब इवन शॉप में भी, दुकान में काम कर रहे तो इन्वेंट्री होना। एंसिबल भी उसी तरह के एक इन्वेंट्री यूज करता। मैं एंसिबल इन्वेंट्री यूज करने का स्टाइल अलग है। चलो भाई, इसे फाइल ओपन कर दो। मोर कमांड, कैट कमांड एक ही काम करते, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं इसमें। दिस इज एंसिबल इन्वेंट्री फाइल। भाई इन्वेंट्री फाइल में ये जो
जो एग्जाम्पल दिया गया है, जनरली इन्वेंट्री फाइल किस लिए यूज करते हैं? आप एक सर्वर में या 100 सर्वर में, वेब सर्वर्स में, मान के चलो वेब सर्वर्स में 4 वेब सर्वर्स है, 4 वेब सर्वर में एक तरह के पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे, तो आप एक ग्रुप बना लेते। यहां पर देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ए कलेक्शन ऑफ होस्ट बिलोंग्स टू वेब सर्वर। ओके ठीक है, एक सेकंड भाई, लग रहा मेरी इन्वेंट्री उड़ गई। और एक है इसमें मैं ओके अनस्टेबल इन्वेंट्री, ठीक है चलो। हाँ ये अनस्टेबल होस्ट, पीछे जाओ। या मैंने भी एक इन्वेंट्री बनाया। इन्वेंट्री क्या है? एक ग्रुप बनाया सर्वर्स, ये अलियास नेम है, अलियास मतलब डुप्लीकेट नेम है। ये इन्वेंट्री वेरिएबल है। ये इन्वेंट्री वेरिएबल क्या होता है, चलो इसके बारे में बता दो। पहले मैं एक चीज बताऊंगा, इन्वेंट्री इज इन्वेंट्री, जिसमें सर्वर का नाम रहेगा, उसका अलियास नाम रहेगा, उसके यूजर नेम, उसका पासवर्ड, सब चीज रख सकते हैं। भाई पासवर्ड रखना सिक्योर नहीं होता ना भाई, रियली 100% सिक्योर नहीं होता। पासवर्ड इस तरह रखना इज नॉट ए, मैं निकाल दूंगा स्लोरी। तो पास यहाँ पर मैं इन्वेंट्री में भी वेरिएबल यूज करा, इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ठीक है, वेरिएबल 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 इन्वेंट्री इन एंसिबल। वाओ क्या क्या है, चलो एंसिबल डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? मैं वही याद रखूंगा जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। इन्वेंट्री क्या बना था भाई मैं? वेरिएबल 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 होस्ट वेरिएबल, होस्ट वेरिएबल रहेगा, होस्ट ग्रुप, होस्ट वेरिएबल बड़ा करूंगा मैं थोड़ा, होस्ट वेरिएबल मतलब आप इन्वेंट्री में सर्वर के नाम साथ दूसरे चीज भी दे सकते हैं। ये क्या दे सकते हैं दूसरे आप? ये इन्वेंट्री वेरिएबल है, ये इन्वेंट्री वेरिएबल है, एंसिबल कनेक्शन, एंसिबल कनेक्शन लोकल, एंसिबल कनेक्शन यूजर नेम, एंसिबल पासवर्ड। भाई किस तरह के वेरिएबल है? मतलब बोलने का मतलब क्या है, अब इन्वेंट्री में खुद पासवर्ड डाल सकते हैं, किस तरह का यूजर एसएसएच कम्युनिकेशन करेगा क्लाइंट के बीच में। भाई ये नाम कहां से आएगा? एंसिबल होस्ट, ये वेरिएबल है जो प्री डिफाइंड है। ये कहां से आएगा भाई? डॉक्यूमेंटेशन में सर्च करना पड़ेगा। आपको मालूम होना क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है एंसिबल अंडर, उसका वैल्यू मैं डिफाइन कर, वैल्यू कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, बट मतलब जेन्युइन रहना चाहिए। ये वेरिएबल है, डिफॉल्ट वेरिएबल, डिफॉल्ट मतलब ये एंसिबल प्रोवाइड करता, ये भी एंसिबल प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर और एक है एंसिबल यूजर, एंसिबल कनेक्शन एसएसएच, ये इन्फाइन करने की जरूरत नहीं है। और क्या है, ओके भाई लिस्ट तो लंबी है। ओ सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो एंसिबल वेरिएश थोड़े बताता हूँ मैं। एंसिबल होस्ट जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये क्या है? वेरिएबल्स है। किस तरह के वेरिएबल? इन्वेंट्री में ही यूज करते हैं, स्पेसिफिकली इन्वेंट्री में यूज करते हैं। एंसिबल यूजर, एंसिबल बिकम, एंसिबल डाकर के लिए लगे, दैट इज फाइन। मैं कितना याद रखूं? मैं तो बोलता हूँ सिर्फ एक 10 5, जैसे कि एंसिबल होस्ट इन्वेंट्री, एंसिबल का अलग पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पोर्ट 22 यूज करना बल्कि नहीं है। एंसिबल का अगर पाइथन का वर्जन लगे आपका, तो यहाँ पर आप इन्वेंट्री में यूज कर सकते हैं। तो इन ए शॉर्ट आप थोड़े याद करो, जैसे कि एंसिबल होस्ट, एंसिबल यूजर मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, ये यूज नहीं करता हूँ भाई मैं हाथ नहीं हो रहा था पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन सेट करने के लिए, इसलिए इसमें पासवर्ड डाल के छोड़ दिया मैं। ये वेरिएबल है, इन्वेंट्री वेरिएबल है, इसका वैल्यू ये है, यो मैं डिफाइन करा। वेरिएबल इज अ स्टैंडर्ड, आई मीन Ansible provide this variable, it's called default variable, default inventory variable
and which should be available on in inventory. ओके बट इसमें एक छोटा मिस्टेक है भाई, ये पासवर्ड चेंज होते, आईपी चेंज होता रहता है केवल, तो मैं कभी कभी ऑफिस से भी कभी कभी मैं यहाँ पर जाऊंगा, सेव होगा भाई। ये होस्ट क्या है भाई? अलियास नेम, अलियास मतलब डमी नेम। अरे भाई डमी नेम कुछ भी रख सकते क्या? होस्ट वन कुछ भी रखें, मान के चला वेब रखेंगे, वेब वेब कैन आई डू दिस? यू कैन डू दिस। तो कितने वे से आंसरेबल में रखने के लिए आप डीबी सर्वर के लिए एक बना सकते हैं, आईपी रख सकते हैं सिंपली, या कंप्लीट फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम रख सकते हैं। डेटाबेस सर्वर का पैचिंग अलग करना है, एप्लीकेशन सर्वर का पैचिंग अलग करना है, या पर क्लाइंट रख सकते हैं। आपको मल्टीपल क्लाइंट्स है पर करना क्या है? करना कुछ नहीं है, लास्ट में जाओ वो मारो, आज मैं हर महीना क्लाइंट का पैकेज सैटरडे कर रहे, मान के चलो ये पैकेज ज़ेरॉक्स क्लाइंट है, इसके सर्वर्स के आईपीस रखो यहाँ पर, मान के चलो 192 डॉट खाली आईपीस रखो, अगर आपको समझ नहीं आता 1.2 अरे यार वाई पी 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 सॉरी, ऐसा तो नहीं होता, मैं गलत कॉपी कर लिया, बट ओके मान के चलते हैं ये 2, ये 3, ये 4, आप डमी रखो, 5 रखो, कुछ भी नहीं, सॉरी अरे गलत डाला, चलो छोड़ो यार, बाद में डिलीट कर लेंगे। मतलब ये तो वन टाइम वर्क है बॉस, मतलब इट हैज टू बी डन, ऐसा नहीं है कि हर चीज ऑटोमेटिक मिलेंगी, दैट इज नॉट करेक्ट, इट इज वन टाइम वर्क। ठीक है डिलीट कर देंगे, इसमें ये भी डुप्लीकेट आया, आईपीएस भी डुप्लीकेट आए, चलो भाई ये रूट 99, रूट 96, रूट 94, 93, 92, 91, बट इसमें आप भाई आई डोंट वांट दिस वे, मैं तो बोलूंगा पर क्लाइंट इन्वेंट्री बना लूंगा, ठीक है चलो बना लेंगे, एक डायरेक्टरी बनाओ, कहीं भी बना ले सकते हैं या कहीं भी बनाओ, मान के चलें जीरोक्स क्लाइंट फॉर मंथली पैकेज, मंथली पैकेजेस, एक डायरेक्टरी बना लिया, मैं यहाँ जाऊंगा, जाओ अब मैं इस्तेमाल कर, सॉरी मैं और एक क्लाइंट है मेरा, और एक क्लाइंट है, मैं और एक क्लाइंट के लिए बना लूंगा डायरेक्टरी, दिस टाइम जीरोक्स नहीं है, मेरी मूवी कंपनी है, और एक क्या है मेरा मेरा मेटल कंपनी है, मेटल क्लाइंट है, नाम ही मेटल क्लाइंट है, और एक का काम है ओमेगा, समझेंगे ओमेगा। भाई कितने डायरेक्टरीज बना लो भाई, कितने भी बना लो, इसमें हर महीना में इसी सर्वर, मतलब हर महीना में ये सर्वर का पैकेज एक बार करूंगा, पैकेज पैचिंग, ठीक है, एक इन्वेंट्री फाइल बना लो भाई, इन्वेंट्री फाइल मैं आज चीज इसे ही कॉपी करूंगा, वहां से निकाल दो, चलो वहां से भी निकाल देंगे, वहां से डिफॉल्ट निकाल दो, आई डोंट ट्रस्ट, आप शायद ट्रिक कर रहे होंगे, नहीं मैं तो निकाल दूंगा वहां से भी। यहाँ पर भी मेंटेन कर सकते, डिफॉल्ट का मतलब ये कि आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट गुड आइडिया, आप हर क्लाइंट के लिए अलग इन्वेंट्री मेंटेन कर लो, तो ये लोकेशन अलग है, मैं जो लोकेशन में वो अलग है,
इसमें फाइल कहाँ है? हाँ होस्ट है, होस्ट है, वो क्या था, होस्ट था, होस्ट, ठीक है। क्या हुआ पहले? क्या हुआ भाई सडनली? कुछ होगा क्या? होस्ट नाम सही रहना चाहिए। ETC एंसिबल में जाके देखेंगे। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इधर से उधर जंप कर रहा हूँ बस। होस्ट है, ठीक है। चलो मेरे क्लाइंट के पास फिर चले आ रहा हूँ मैं। आई एम बैक। ये सब तो ठीक है। इन्वेंट्री बनाए, इन्वेंट्री का इस्तेमाल मैं एक बता के मैं फिर इन्वेंट्री एक्सप्लेन करूंगा। मुझे क्या करने का है ये क्लाइंट में, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द ये क्लाइंट? ये सर्वर पे, ये क्लाइंट पे मुझे NTP इंस्टॉल करना है और NTP सर्विस स्टार्ट करना है। देयर आर मेनी वेज। one way I am showing is Ansible commands. Ansible कमांड यूज करके विदाउट लॉगिन करे हुए, विदाउट कुछ भी करे हुए, सिंपली यू कैन मेक योर वर्क वेरी सिंपल। इट्स कॉल्ड Ansible ad hoc कमांड। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, Ansible ad hoc commands are a very basic thing in Ansible. If you are telling that I know Ansible ad hoc commands and playbook, it means you're a very basic guy. ठीक है, मैं तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो Ansible होस्ट का नाम मेंशन करो। यहाँ पर होस्ट का नाम क्या है? होस्ट 1। ओके। M फॉर मॉड्यूल। क्या करना चाह रहे? मैं पिंग करना चाह रहा हूँ। पिंग मॉड्यूल है क्या? कमांड है ना, Ansible के लिए कमांड ही है। होस्ट 1, सॉरी होस्ट। भाई एक छोटा मिस्टेक, इन्वेंट्री देना पड़ेगा। होस्ट, होस्ट, इन्वेंट्री का नाम होस्ट है। कहां पर हूं मैं? यहाँ का होस्ट दे रहा हूं मैं। एक सेकंड रुक जाओ, मैं फिर बताता हूँ बस। अरे नहीं भाई, आप मेरे को फिर ट्रिक कर रहे हैं। चलो इसका रीनेम कर दूंगा मैं। इसको लगाऊंगा मैं, क्लाइंट का नाम ही लगाऊंगा। सॉरी यार, रीनेम कैसा करेंगे? होस्ट, ये जीरोक्स क्लाइंट है ना, जीरोक्स इन्वेंट्री, कुछ भी नाम लगा सकते हैं। हाँ, इन्वेंटरी फाइल, हाँ लगा सकते हैं। कहाँ पर है? आप रिनेम करें, बताए तो नहीं बताए। कहाँ पर हो? मैं क्लाइंट लोकेशन पे हूँ। इन्वेंट्री इस्तेमाल कर ले सकते क्या? ये कमांड का क्या मतलब बनता बता दो। मैं एक्चुअली मैं जीरोक्स, भाई एंसिबल कमांड है। एंसिबल कमांड से हम NTP इंस्टॉल करना चाह रहे, कौन से क्लाइंट पे? ये क्लाइंट पे। ओके, तो इन्वेंट्री फाइल यूज करो बोल रहा हूँ मैं। कई को मैं अलग कस्टमाइज बना लिया। कहाँ पर बनाऊं? होस्ट 1 में बनाऊं। होस्ट 1 कहाँ क्या है? इन्वेंट्री फाइल में होस्ट 1 क्या है? फिर एक बार ओपन करके बता दूं मैं, सॉरी। यही इन्वेंट्री फाइल है जीरोक्स क्लाइंट के लिए। आज मुझे पैचिंग करना है भाई। ये जीरोक्स फाइल में एक ग्रुप बनाया जिसमें एक डमी नेम दिया होस्ट 1। ठीक है, मैं क्या कर रहा था फिर कर रहा हूँ। एंसिबल कमांड से ये कस्टमाइज इन्वेंट्री फाइल में मैं बोल रहा हूँ, जाके इन्वेंट्री फाइल में देखो करना क्या है। जो करना है M बोलेंगे, M को मॉड्यूल बोलेंगे। APT यूज करो। APT क्या है? जनरली यूबुंटू में पैकेज इंस्टॉल करने का सॉफ्टवेयर है, उसे मॉड्यूल बोलते हैं हम। लाइनेक्स के हिसाब से कमांड बोलते हैं, एंसिबल के हिसाब से मॉड्यूल बोलते हैं। मतलब कमांड मॉड्यूल होगा क्या? रफली बोले तो यस। अप्रूव करो, ये भी मैं अप्रूव करूंगा। ठीक। ए मतलब आर्ग्यूमेंट, करना क्या है? चलो भाई APT तो कमांड है, जाके करना क्या है? इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना है, चलो इंस्टॉल ही बता देंगे, टू अर्ली। अरे यार, नेम क्या है? NTP इंस्टॉल करना है। स्टेट क्या है? प्रेजेंट। इंस्टॉल करो बोल के नहीं बोलते, प्रेजेंट इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब APT इज योर मॉड्यूल। आर्ग्यूमेंट मतलब करना क्या है, वो मॉड्यूल में, वो मॉड्यूल इस्तेमाल कर करना क्या है। मार दिया भाई मैं, एंटर नहीं मारा, सॉरी।
ओके, नेम स्टेट प्रेजेंट। ओके, ठीक है, थोड़ा छोटा बताऊंगा। मॉड्यूल शेल है, df -h। ओके, आर्ग्यूमेंट, एक सेकंड रुक जाइए। Following arguments are required pattern। ठीक है, एक सेकंड, पिंग मारेंगे हम। ये क्या हो, इससे पहले मारा था मैं Ansible। वो इन्वेंटरी की स्पेलिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है, जेरोक्स अंडरस्कोर इन्वेंटरी फाइल में नहीं, ना। वो कुछ भी लिख सकते हैं भाई। एक सेकंड, मैं कहीं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, इससे पहले हमारा तो आया था यही कमांड, कुछ बड़ा हुआ है। एक मिनट, फन हो, सॉरी बॉस, मेजर मिस्टेक क्या कर रहा था मालूम है? अरे साइड बड़ा हुआ, एक मिस्टेक कर रहा हूँ मैं पहले ही बोला कि एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मिस्टेक मैं फिर कराऊंगा। एंसिबल इन्वेंट्री फाइल इज जीरोक्स, ये कुछ भी लगा सकते हैं। आप किस पे कर रहे हैं? होस्ट वन पे कर रहे हैं, वो मैंने दिया। होस्ट वन कर रहे क्या? एम फॉर मॉड्यूल पिंग कर रहे। एक बेसिक बताता हूँ, विल गो स्लोली एडवांस। पिंग पांग मतलब पास। तो ठीक है भाई, पिंग करने से क्या होता, कुछ बताओ। शेल एम मॉड्यूल, शेल भी एक मॉड्यूल है, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बहुत से कमांड बताऊंगा आज। आ, 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 अरे यार, df-h, अरे एकदम सिंगल कोट डबल कोट डाल दिया मैं। यो, एक मिनट भाई, मैं थोड़ा साइज चेंज करूंगा। प्रॉपर्टीज 23 चलेगा, 18, आई थिंक 18 इज फाइन। 18 दिख रहा ना आप लोगों को? भाई मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, आप इन्वेंट्री फाइल दो अगर कस्टमाइज बना रहे। दूसरा, आप होस्ट दो। होस्ट मतलब जो अलियास नेम दिया मैं इन्वेंट्री में। एम फॉर मॉड्यूल, करना क्या चाह रहे हैं? मॉड्यूल मतलब शेल कमांड में ये करना चाह रहा हूँ भाई, मुझे अप टाइम चाहिए। तो हर बार मॉड्यूल शेल ही रहता क्या? आंसर इज रॉन्ग, नो। प्रूव करो, मैं प्रूव करूंगा। अप टाइम, भाई ये सेल में कर्नल वर्जन चाहिए मुझे, क्लाइंट पे। कौन सा क्लाइंट? कर्नल वर्जन क्या है? ये सर्वर का, होस्ट वन का। भाई मैं इन्वेंट्री चेंज करना चाह रहा हूँ, चलो चेंज करेंगे यार। मुझे वेब लगाना है, ये निकाल दो। वेब सर्वर है मेरा, जिराक्स का वेब सर्वर है, नाम कुछ भी रख लो, उसमें आज पैचिंग कर लेंगे। यही कमांड है। अगर मैं होस्ट वन दिया तो इट कंप्लेन। मैं कमांड, बहुत से कमांड्स बताऊंगा। अरे यार, करना क्या है? आप टाइम मारो। बोलेगा बॉस आई डोंट नो इज होस्ट वन। अगर मैं वेब मारा, जीरोक्स अंडरस्कोर वेब मारा ना मैं, आई थिंक जीरोक्स अंडरस्कोर वेब मारा, गलत है तो जाके देख लूंगा। ओके, नाम कुछ गलत दिया मैं, क्या दिया जीरोक्स में? अलियास नेम जीरोक्स अंडरस्कोर वेब मारा, जीरोक्स जीरोक्स नो होस्ट मैस्टा। क्यों, स्पेलिंग गलत है क्या? सॉरी, आप लोग बोल रहे नहीं, मैं यहाँ देना चाहिए था, मेरे होस्ट वन के पास देना चाहिए था। जीरोक्स भाई जागते रहो। शेल
क्यों बोलते हो ये होस्ट लोकेशन है। एंसिबल इन्वेंट्री का फाइल नाम दो जहां से उसको उठाने का है, वो क्या करेगा, यहाँ नाम जो है इसमें से उठाएगा, वो बोलना चाहिए उसको, क्यों तो कस्टमाइज है ये मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये तो कोई भी करेगा, मैं सर्वर में लॉगिन करके भी करूंगा। हाँ ठीक है, सर्वर में लॉगिन करके करते हैं आप। मान के चलते हैं ये इन्वेंट्री को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसमें 10 सर्वर ऐड कर रहा हूँ, वाई वाई पी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर सर्वर का जो अलियास नेम है अलग है, आईपी भी अलग रहेगा ऑब्वियसली। 1 बनाऊंगा, 2 बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बनाऊंगा, 5, किसी को शायद इस पे ही काम करने का मौका मिलेगा। भाई ये सब मैनुअली करे ना, मिस्टेक्स नहीं होते तो क्या करोगे, इसका मैं आंसर बाद में दूंगा। केवल तो मैं इंसान हूँ, मिस्टेक करने के चांसेस 99% रहते हैं। ओके, मैं क्या करूंगा इस बार, वेब के प्लेस में ऑल दूंगा, मतलब पूरे होस्ट में से पिकअप करेगा, देखेंगे करेगा। सब पे कर लिया बॉस, और सबका आईपी एक ही है ना, मान के चलो अलग है। मुझे सब में डेट देखना है, 10 सर्वर से ना हो, सब पे डेट देखेंगे, 1 2 सब पे डेट आ गया। डेट क्या है, जून 17, सब पे डेट है। ओके भाई, मुझे सब कहीं को देने का है, उसका नाम क्या था, अरे 1 सेकंड रुक जाओ, क्या नाम था, 1 मिनट, अरे यार शिट, जीरोक्स सर्वर्स, नहीं गलत लोकेशन दे रहा हूँ भाई, मैं बार बार गलत लोकेशन दे रहा हूँ, उसलिए मिस्टेक्स हो रहे। आल निकालना है मुझे, सर्वर्स मानना है, शायद ग्रुप मानना होगा, फन मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या है, शेल आर्ग्यूमेंट क्या है, कमांड क्या करना है, ये शायद गलत जाएगा, ये आ गया। भाई मैं यहाँ पर सर्वर्स दिया ना, ये दिया ना, ये दिया या नहीं दिया, ये दिया, मैं सिर्फ ग्रुप का नाम दे दिया। मान के चलो अगर 10,000 सर्वर्स है, अरे यारो अब तुम बोल रहे 10,000 सर्वर्स पे कौन इन्वेंट्री अपडेट करेगा, मैं उसका मेथड अलग बताऊंगा, प्लीज थोड़ा पेशेंस ही रखिए। डायनेमिकली इन्वेंट्री कैसे अपडेट करते हैं मैं बाद में बताऊंगा। 10,000 सर्वर्स में आपको इमीडिएटली एक काम करना है, एनटीपी का इंस्टॉल करना है। ओह रियली, एनटीपी का नया मॉड्यूल होता क्या, आई हैव अ डाउट, मॉड्यूल हो सकता नहीं हो सकता भाई, एंसिबल डॉक्यूमेंटेशन है, एनटीपी मॉड्यूल इन एंसिबल, काम करते करते कुछ चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते क्या, भाई मैं डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करता हूँ। 1 मिनट, इतनी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की मेरे पास पेशेंस ही नहीं है। एनटीपी एंसिबल एड हॉक कमांड बोल मारेंगे, एड हॉक कमांड एग्जाम्पल। भाई कोई भी देना, तो मेरे को कमांड से मतलब है। अरे मैं ये सब नहीं पढ़ूंगा, आई डोंट हैव पेशेंस टू रीड दिस, कि कंट्रोल एफ एनटीपी, ठीक है तो ठीक है। स्टेटस 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 स्टेटस, नो 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 नॉट दिस वे, ये पुराना डॉक्यूमेंटेशन है। एफ एनटीपी 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 इंस्टॉल, एपीटी के नीचे आएगा एनटीपी, मतलब मॉड्यूल का नाम है एपीटी, है एपीटी, एपीटी इज अ पैकेज,
मतलब पैकेज इंस्टॉल करने का नाम ही मॉड्यूल है। ओके, कैसा करेंगे आर्ग्यूमेंट? एपीटी देके हाइफन ए स्टार्ट आर्ग्यूमेंट मतलब करना क्या है? अरे यार, आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है? नेम, दिस इज द वे, ऐसे लिखना चाहिए आपको। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कामा है क्या, add a command, add hack command, yeah, state is equal to present, ओके, इसमें क्या मिस्टेक करा मैं? मॉड्यूल का नाम दिया, इन्वेंट्री नाम दिया, इन्वेंट्री में कौन से सर्वर को देना है भाई? सर्वर सबको देना है भाई, ग्रुप को ग्रुप मार दिया मैं, ये सब सर्वर में गया। ये एक अच्छा मौका मिला अपने को। एरर देख लो, एरर में ये Xerox वेब सर्वर 4 को गया, Xerox वेब सर्वर 2 के पास गया, फेल्ड हो गया, बट फाइल के बारे में छोड़ दो, मैं बाद में बता दूँ। Xerox 6 पे गया, ट्राई करा, Xerox 7 पे गया, Xerox 8 पे गया, भाई मैं सब नहीं दिया सीरियसली, मैं सिर्फ खाली ग्रुप का नाम दिया सर्वर। ठीक है, बट इसमें मिस्टेक क्या है? मिस्टेक क्या है? एड हॉक बेसिक मिस्टेक रहेगा। एड हॉक कमांड फॉर अपाची, अपाची टाइम कैट, नो, ठीक है। नेम इज इक्वल एचटीटीपी, कामा दिया बॉस, मैं कामा दिया। देना क्या था? नेम देना था, स्पेस देना था, चलो मार देंगे, बिस्मिल्लाह बोल के मार दिया भाई। सब सर्वर पे जाके इंस्टॉल कर दिया, Xerox 5, Xerox 4, Xerox 8, Xerox 9, Xerox 7, Xerox 9। अरे आप झूठ बोल रहे, ऑप्शन बोल के मारेंगे, ऑप्शन सब सर्वर पे निकाल देगा एनटीपी। टक 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 टक, could not get locked front end, it is held by process OD। ठीक है, छोटा इश्यू आ गया, रिमूव कर दिया, फाइनली रिमूव कर दिया। आई डोंट बिलीव इट, मैं बताऊंगा रिमूव करा नहीं करा। ओके, चेंज हो गया, चेंज स्टेट इज ट्रू, ट्रू मतलब कुछ चेंज करा, क्या करा? रिमूव कर दिया। अगर यही कमांड फिर मारांगा ना, ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब रिमूव कर दो, दिस इज द वे इट इज डिफाइंड। मतलब एक पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल बोल के नहीं बोल सकते, यहाँ पर प्रेजेंट ऑप्शन, इवन पपेट में भी रहने दो। अब मैं फिर बता रहा हूँ, एंसिबल कमांड, इन्वेंट्री कस्टम फाइल, ग्रुप ऑफ सर्वर्स, मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम और आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब करना क्या है, अब ऐसी देना आर्ग्यूमेंट, देयर इज नो अदर वे। ये तो ठीक है, आप गूगल में मार के सर्च कर लेके बोल रहे हैं मॉड्यूल क्या है, मुझे मॉड्यूल चाहिए। एंसिबल, एंसिबल डॉक हाइफन एल, ये पूरे मॉड्यूल नेम मॉड्यूल ही है। चलो किसी एक को इस्तेमाल कर लेंगे, अब प्रूव करने के लिए तो इस्तेमाल तो करना पड़ेगा मेरे को। एपीटी है क्या, चेक कर लेंगे। पाइप ग्रेप, ग्रेप इज नथिंग बट सर्च, एपीटी है, मॉड्यूल है क्या, है ना एपीटी। एपीटी मैनेजेस एपीटी पैकेजेस, तो रियली ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ ये क्या है। पाइप मोर, आपको मॉड्यूल चाहिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिनट थोड़ा ऊपर चलेंगे। अरे भाई ये पूरे मॉड्यूल्स, देयर आर टन्स ऑफ मॉड्यूल्स। कितने हैं बोल सकते क्या? मेरे वर्जन में कितने अभी 2000 होंगे भाई, 3387 मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है आपको एनसिबल वाला। आप अगर कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड से है, मान के चलो, आप बहुत मजा आएगा एनसिबल पढ़ने के लिए। एनसिबल नेटवर्किंग में भी यूज करते हैं,
आपको जैसे कि मैनेज वीलैन पूल्स, वीलैन्स यूज कर सकते हैं आप, स्विच के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्विच कॉन्फ़िगरेशन, अरे भाई स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, लेयर 3 डिवाइसेस, आपको इतने चाहिए। वो सब ठीक है, मुझे कुछ मॉड्यूल बताओ जो AWS इस्तेमाल करता है। AWS मॉड्यूल किसके पास है? आप AWS के मॉड्यूल्स कितने हैं भाई आपके पास? AWS मॉड्यूल एंसिबल अभी मुझे कितने दे रहा? 48 मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहा। बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं आप AWS में, AWS भी। अजूर नहीं, आप खाली AWS बोल रहे, मुझे अजूर बताओ। अजूर, अजूर, वाओ कितने अजूर का है? अजूर के ज़्यादा है क्या? 169 अजूर मॉड्यूल्स है। GCP भाई, अरे GCP के भी बहुत है, कितने हैं GCP के मॉड्यूल? चलो छोड़ दो ये सब, मुझे शेल मॉड्यूल बनाओ। शेल है क्या? आप तो शेल शेल बोलते थे, शेल क्या है? शेल भी एक मॉड्यूल बोला मैं, क्या है? एक्सिक्यूट शेल कमांड्स ऑन टारगेट, कुछ कमांड्स एक्सिक्यूट करने के लिए। ओके रियली भाई, ये तो बोले कि लिनक्स पे ही, आप विंडोज में यूज कर सकते क्या? एंसिबल विंडोज के लिए यूज कर सकते, विन मारो भाई, विंडोज के लिए भी बहुत से है। मैनेज शॉर्टकट्स ऑन विंडोज, कॉन्फ़िगरेशन विंडोज SNMP, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कमांड्स। आप अगर विंडोज सर्वर है तो हम विंडोज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मुझे याद रखना है क्या सब? हम तो ये सब मॉड्यूल याद नहीं रख सकते भाई, मैं भी याद नहीं रख सकूंगा, मैं क्या करा? आई टेक द हेल्प, एंसिबल डॉक्यूमेंटेशन है, बेसिक कमांड। ठीक है, आप अपाची कॉन्फ़िगर करके बताओ मेरे को। अपाची 2 ऑलरेडी है, मैं इंस्टॉल करके देखा, निकाल देता हूँ पहले। अपाची 2 मॉड्यूल तो APT रहेगा, क्यों? तो आप पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं, पैकेजेस इंस्टॉल करने के मॉड्यूल ये सब पे निकाल दिया अपाची 2। ओके, प्रूव करो, लेट्स प्रूव इट। विच अपाची 2, ओ अभी भी है। स्टेट टू चेंज फॉल्स। अपाची स्पेलिंग गलत मारा क्या? अपाची टू, ये अभी भी है। ठीक है, एक काम करेंगे, रुक जाओ भाई। टेलनेट निकाल देंगे। विच टेलनेट, ओके टेलनेट नहीं है, मैं ऑप्शन को प्रेजेंट बना के देखूंगा, टेलनेट आना चाहिए प्रेजेंट। हम सिर्फ इन्वेंट्री बनाने के लिए सब बता रहा हूँ मैं, आप कस्टम इन्वेंट्री बना सकते हैं या डिफॉल्ट इन्वेंट्री यूज कर सकते हैं। इंस्टॉल्ड हो गया, प्रूफ आ गया भाई। अपाची 2 क्यों नहीं आ रहा वो अलग स्टोरी है, क्या प्रॉब्लम है मुझे देखना पड़ेगा। सो हम इंस्टॉल करेंगे, कितने सर्वर्स पे इंस्टॉल करें भाई? अगर मान के चलो इन्वेंट्री में अगर 1000 सर्वर्स रहते थे तो आपका काम तो आसान हो गया ना, 1000 बार सर्वर में जाके अपाची इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मैं 1000 सर्वर इंस्टॉल कर लूंगा, बड़ी बात क्या है? मान के चलो 1000 सर्वर्स में अपने को कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है? सेम है क्या, या 90% सेम है, 10% अलग है? भाई मान के चलो आपका एक महीना या एक साल खत्म हो जाएगा मगर आप नहीं कर सकेंगे, तो आपको डेवऑप्स एंसिबल टूल विल कम इनटू द पिक्चर। एंसिबल या कौन से भी डेवऑप्स टूल आपको क्या करते हैं, इट मेक्स योर लाइफ सिंपल, ओनली वन टाइम एक्टिविटी। तो ये हम इन्वेंट्री के बारे में पढ़ रहे थे। भाई दिस इज अबाउट इन्वेंट्री। अपने पास सर्वर्स नहीं रहने की वजह से हम क्या हुआ भाई, कहाँ पर हूँ? इन्वेंट्री फाइल। हम लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा लाभ नहीं कर सक रहा हूँ मैं। एक इसमें एक चीट क्या करा बोले तो, चीट मतलब आपको नहीं, हर क्लाइंट के लिए एक ही सर्वर यूज़ करा मैं, एक ही IP एड्रेस, मल्टीपल IP एड्रेसेस नहीं यूज़ करा।
तो दैट इज वन ड्रॉबैक फॉर अस। तो हम कल इसको व्हाट डू यू मीन बाय इसको, ये मास्टर सर्वर्स है, इसके साथ हम AWS में इंटीग्रेट करके मिनिमम एक 20 सर्वर्स में इसमें सूजी लिनक्स इस्तेमाल करेंगे, अमेज़न लिनक्स इस्तेमाल करेंगे एंड विंडोज़। भाई मैं विंडोज़ बैकग्राउंड का नहीं होता, पर फिर भी चाहे तो शायद कोशिश करूँगा। अमेज़न लिनक्स यूज़ करेंगे, रेड हैट सेंटोस यूज़ करेंगे, रेड हैट लिनक्स यूज़ करेंगे, सब पे अलग अलग काम करेंगे। तो ये भाई इन्वेंट्री के बारे में मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप लोग, हम कितने वे से इन्वेंट्री दे सकते हैं। इन्वेंट्री में वेरिएबल्स क्या है, अब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। या डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ना चाह रहे तो एटलीस्ट एंसिबल इन्वेंट्री बोल के मारो। मैं जो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ मैं। एंसिबल डॉक्यूमेंटेशन में जाओ। एंसिबल डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा लेंथी रहेगा, बट वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। बिल्ड योर इन्वेंट्री, यहाँ पर बोलेगा आप होस्ट कैसा बना सकते हैं, ग्रुप कैसा बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक बनाया। और एक बात भाई, मैं जो इन्वेंट्री यूज करा इसे INI फॉर्मेट बोलते हैं। INI फॉर्मेट मतलब कुछ भी नहीं है भाई, एक ग्रुप का नाम, उसके पीछे होस्ट IP एड्रेसेस ये नाम, उसे INI इन्वेंट्री बोलते हैं। ज्यादातर विंडोज वालों को आइडिया रहता। आप ये इन्वेंट्री को YAML फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। भाई मैं YAML फॉर्मेट में नहीं यूज करूंगा बिकॉज मुझे INI फॉर्मेट बहुत इजी दिखता एंड पीपल विल यूज INI फॉर्मेट। अब YAML फॉर्मेट में इसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, यही एग्जाम्पल को YAML फॉर्मेट में इसने एग्जाम्पल बना के दिया बताया। ग्रुप्स के बारे में बताया, आप मल्टीपल ग्रुप्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम DB सर्वर से, DB सर्वर का एक ग्रुप, अब वेस्ट सर्वर प्रोडक्शन का एक ग्रुप, टेस्ट सर्वर्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। INI ने आपको INI फॉर्मेट में बनाना है, ये INI फॉर्मेट है। आपको YAML फॉर्मेट में बनाना है, ये ML फॉर्मेट में है। YAML फॉर्मेट INI फॉर्मेट बोर्ड भी इन्वेंट्री के लिए सपोर्ट करते। कस्टमाइज है, अपना खुद का नाम दे सकते। मैं भाई आप ऐसा रेंज ऑफ होस्ट भी ऐड कर सकते। मतलब जैसे कि मैंने ऐड किया कि वेब होस्ट 1, वेब होस्ट 2, सिंपली आप ब्रैकेट डाल के रेंज डाल सकते। ओके, अब ये और ये एक ही है, ये INI फॉर्मेट है, ये आप YAML फॉर्मेट है। मतलब YAML फाइल बनाओ, वही फाइल ये प्लेस में और ये डालो। हाँ, मतलब ये फॉर्मेट डालो। आपको कंफ्यूजन है भाई, फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन। एक मालूम है तो मालूम है, आपको 1000 चीज मालूम होती, बट डॉक्यूमेंटेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये INI फॉर्मेट में आप सर्वर का नाम बना सकते हैं, चाइल्ड दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, प्रार दे सकते हैं, क्लाइंट के नाम के हिसाब से बना सकते हैं। सो या ये एग्जांपल्स है। इसमें मैं मेन फ्रीक्वेंटली यूज कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री का मैं कवर कर दिया। कल मैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन का डिफॉल्ट लोकेशन एंसिबल है। कहाँ पर है, मैं पर क्लाइंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन भी पर क्लाइंट बना सकते हैं बॉस, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। एंसिबल हम 10 से 12 दिन पढ़ेंगे। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसका यूसेज अपने को है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके पास कोई क्वेश्चन है भाई? एनी क्वेश्चन? और एक बात बॉस, 9 और 10 मैं नहीं रहूँगा, मेरी भतीजी की शादी में जा रहा हूँ। सो क्लासेस विल बी मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इवन सैटरडे भी क्लास लूँगा अगर आप लोग ओके रहे तो, या 2 घंटे या 3 घंटे क्लास लेके मैं टॉपिक्स कंप्लीट करूँगा। तो कल क्लास रहेगा, 9-10 क्लास नहीं रहेगा। अभी इसके मंडे आएंगे, तो जब तक आप लैब बना लो, वो कुछ भी कर लो, मतलब सर्वर्स बना लो, जो भी है प्रैक्टिस कर ले सकते हैं आप एक वीडियो रिपीट करके। एनी क्वेश्चंस? ये आप Sorry. जो वर्चुअल बॉक्स पे सर्वर बनाए तो वेयर इट वाज यूज्ड, अब अभी इस पे आप यूज किए क्या एनसिबल ने? बिकॉज सॉरी आई मिस्ड थोड़ा। नहीं, वर्चुअल बॉक्स का मैं नहीं यूज करा भाई, मैं तो यूबुंटू डाल लिया है लैपटॉप में, एक ओके एडिशनल यूबुंटू डाल लिया।
आप वर्चुअल बॉक्स में हाँ। बना के भी कर सकते हैं अगर आप अच्छा, नहीं ओके, ऑल्टरनेट ऑप्शन है। मैं भी उबंटू डाला कल, आप बताए ना, तो मैं भी इंस्टॉल कर लिया। हाँ यूर एनफ उबुंटू डालो और AWS के सर्वर 10 बना लो, काम करो, शट डाउन करो, 10 15 20, मैं तो बोलता हूँ 50 सर्वर बना लो भाई, मजा आएगा। मतलब इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट करने के लिए बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, ओके, सो यू आर सेइंग हेलो, दिस वर्चुअल बॉक्स इज ऑल्टरनेटिव, अगर ये नहीं कर रहे तो ऑल्टरनेटिव आप वर्चुअल। उबुंटू नहीं डाल सक रहे अच्छा अच्छा, तो आप वर्चुअल बॉक्स डालीजिए। ओके ओके। अब फिर भी ये नहीं डाल सक रहे तो आप डायरेक्ट क्लाउड पे ही इस्तेमाल कर लीजिए। मगर आप करो, मुझे क्या बोलते 9-10 कॉल कर सकते हैं। मैं शादी जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि शादी में मेन पर्सन हूँ, मैं फ्री तो रहूंगा, तो आप मेरे को नहीं कभी भी कॉल कर सकते हैं 4 दिन में। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ होना है तो हेल्प, मैं तो बेस्ट सजेस्ट करता हूँ आप लोगों के पास फ्री टाइम है तो आप लोग ही ग्रुप बना के प्रैक्टिस कर लो या कॉल पे कर लो, विद दैट वे इट विल बी इजी। आज कल भी मैं एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन एड हॉक कमांड्स बताऊंगा। इसके बाद हम बुक्स पढ़ेंगे, टेम्पलेट्स पढ़ेंगे, रोल्स पढ़ेंगे। भाई आप गूगल में चेक करो, रोल्स टेम्पलेट्स इज एडवांस कॉन्सेप्ट। हो सका तो एंसिबल टावर्स भी पढ़ेंगे, शायद कमर्शियल वर्जन मिला तो पढ़ेंगे। देन विल स्विच टू द टेराफॉर्म। टेराफॉर्म में टेराफॉर्म करेंगे, टेराफॉर्म में फिर बाद में एंसिबल इंटीग्रेट करके टेराफॉर्म करेंगे, फिर CI/CD करेंगे। या दैट्स द वे, इट्स माय प्लान। एनी क्वेश्चंस? आप कौन क्वेश्चन पूछ रहे थे? नहीं, गौर नहीं करा मैं। महमूद भाई शायद, ये कहाँ गया भाई? अरे ओके सॉरी, या कुछ पूछ रहे थे भाई? एनीथिंग? रियाज, महमूद, मोहम्मद, याकूब भाई, हेलो। नहीं, अब थोड़ा इस पे होमवर्क करना पड़ता, मेहनत ये एंसिबल पे, मतलब नहीं आज नहीं थोड़ा फास्ट भाई, फास्ट मेहनत लगा आज मुझे। ओके, फास्ट लगा तो क्लास है, आप रिपीट कर सकते हैं, मैं थोड़ा डेप्थ हाँ, में मैं बताया इंशाल्लाह थोड़ी चीज़ा। रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा इंशाल्लाह। रुका मतलब कल लेंगे, नहीं हो, मैं तक 2 दिन छुट्टी। हाँ हाँ, टाइम मिल जाता। मैं कल तक अच्छा दो फॉलो किया, 4 दिन आज थोड़ा एडवांस हो गया। भाई क्लास एडवांस तो होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करें तो आप बाउंस होगा। क्यों? तो आप डेवऑप्स इंजीनियर है ना भाई, एडमिन तो थोड़ी है। जी जी। डेवऑप्स इंजीनियर नहीं, आर इंशाल्लाह स्पेशल 4 गाइस। दिन। सही सही। 4 दिन है, लैब बनाओ। आपको ये कैसा इस्तेमाल करते, यूट्यूब में सब मिल जाएंगे भाई। कुछ चीज नहीं मिलेंगे, बेसिक चीज यूट्यूब में मिल जाएगा। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके लिनक्स इंस्टॉल कैसा करते हैं। कोई ऑलरेडी यूज करे भाई वर्चुअल बॉक्स यहाँ पर आप लोग? मैं अभी आप बोले तो किया, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया, मतलब आई जस्ट डाउनलोडेड इंस्टॉल्ड। फिर हाँ, अभी एक सर्वर क्रिएट करना चाह रहा था तो कुछ प्रॉब्लम आई, नहीं हुआ, मगर मैं उबंटू तो कर लिया। मैं वर्चुअल बॉक्स में अभी एक VM बनाना हूँ, अभी बताता हूँ ठहरो, अभी VM मेरा डाउनलोड हो गया। ठीक है, एंसिबल मास्टर सर्वर में जाऊंगा, ये निकाल दो, डिलीट 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 डिलीट, रिमूव रिमूव रिमूव, डिलीट ऑल द फाइल। एंसिबल क्लाइंट, यहाँ पर मैं इंस्टॉलेशन तो बता दिया। सेटिंग्स में जाके स्टोरेज में जाओ, ये ले लो, चूज वर्चुअल डिस्क अभी डाउनलोड करा भाई मैं, अभी आप लोग से बात करते करते डाउनलोड होगा भाई। प्रिटी इजी ऑन, जस्ट प्लग एंड प्ले। भाई 10 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा, डिपेंड ऑन योर लैपटॉप स्पीड। इंटेल प्रोसेसर हार्डवेयर अंडर अपस्ट्रीम टेस्टिंग, प्लीज कंसल्ट CPU sleeping, detected CPU family sleeping. You have okay, अच्छा, इंस्टॉलेशन हो रहा इसके भाई। लिए वो सेटिंग अप करना पड़ता है क्या? हाइपरवाइजर या कुछ होता है ना, वीएम जब करते हैं तो? नहीं, आपको जनरली अगर नया लैपटॉप है तो कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो बयास में जाके हाइपरवाइजर एनेबल करना पड़ेगा। ओके ओके।
भाई मैं बोल रहा हूँ ना, अपना प्रैक्टिस करो, हर लेवल में डाउट आया, ये 4 दिन में दिन में फ्री रहूंगा तो मैं आपको वो करूंगा, मतलब मैं बोलूंगा एक क्लास करो, गूगल में जाओ, चेक करो, यू विल गेट द थिंग्स एंड यू कैन डाउनलोड इट। आज का स्पीड था या कॉन्सेप्ट बाउंस हो गए? थोड़ा स्पीड था सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, मतलब व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग द लॉजिक आई एम गेटिंग, because lot of commands are coming, no, I mean one after another, धड़ आ रहे commands, तो कमांड्स तो आएंगे, इसलिए अब 4 दिन है, इस्तेमाल करो। विल जी इंशाल्लाह, मतलब मैं पहले ही बोला, डेवऑप्स आर फॉर द सीरियस कैंडिडेट्स। जी मतलब आज एक क्लास अटेंड करे, यू आर डन, ऐसा नहीं होता भाई। सही केवल तो डेवऑप्स पीपल आर हाई डिमांड। आज दुनिया पूरी डेवऑप्स बोल रहे हैं, बहुत कम लोगों को, क्या बोलते हैं, बहुत कम लोगों को डेवऑप्स आता है, या तो बहुत लोगों को कम पेशेंसी है। पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। जो लॉजिक आता उसको बहुत कुछ आता। क्या हुआ, पासवर्ड अलग है। ठीक है, ये तो इंस्टॉलेशन तो सिंपल है। एक सेकंड, अरे फिर गलत मार लो। अरे फिर जंप होगा। अच्छा, ये अगर 32 बिट रहा तो परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे क्या, जैसे उबंटू हाँ, 32? अच्छा उसलिए आप ऐसा मत करो, ये सब मत करो। आप लोग सिर्फ भाई जल्दी से जल्दी क्या बोलते हैं, क्लाउड के सर्वर्स यूज कर लो आप। बेस्ट एंड इजी अप्रोच। एक सही है, ubuntu डाल लीजिए। ये लिमिटेशंस नहीं रहते जैसा मैं लैपटॉप वाले। लैपटॉप की लिमिटेशन रहते हैं, मेरा लैपटॉप भी सता रहा, आप देखो। ऑल्ट इंसर्ट, ठीक है। ये लिमिटेशंस नहीं रहते। AWS में जाओ, सर्वर्स बनाओ, स्टार्ट यूजिंग फ्रॉम दैट ओनली, ठीक है। तो AWS में EC2 ही बनेगा ना? EC2 ही बनेगा, हाँ हाँ, EC2 ही बनेगा। अगर आप नहीं हो तो कल मैं बता दूंगा। अगर किसी का अकाउंट यूज करके मैं डिप्लॉयमेंट, मतलब सर्वर बताऊंगा, पुट्टी से कैसा कनेक्ट करते, वो भी बताऊंगा। तो एंसिबल मास्टर सर्वर कैसे इंटीग्रेट करते बताऊंगा। मिनिमम ये डाल लो, ubuntu भाई, हर कोई डाल लो, कल जो भी प्रॉब्लम है मैं सबके फिक्स कर दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी डेस्कटॉप पे हम उबुंटू इंस्टॉल करें सर। हाँ, मैं तो अभी एनसेबल भी कर लिया इंस्टॉल इससे। मुबारक, देन यू आर रेडी टू गो। कल मैं AWS से इंटीग्रेट करना बता दूंगा। बहुत सी चीजें बनाएंगे भाई, विल डू लॉट ऑफ थिंग्स। श्योर सर, इंशाल्लाह। ठीक है भाई। एनी क्वेश्चंस भाई? रिलेवेंट हो, इररिलेवेंट हो, क्वेश्चंस पूछो। मुझे भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में। यस सर। ठीक है, लेट्स कंसिडर नोबडी हैज एनी क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज, चलो कल मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। Okay.